हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का मोशन के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस कर लिया था, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ये सब चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे जितना भी हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो देखो, वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक कोई बच्चा है, एक बॉय है जो कि ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, कहां से, अपने घर से, और कितना दूर जाता है, 8 किलोमीटर जाता है ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि कॉपी में जो ईस्ट होता है और एक्चुअल में जो ईस्ट होता है वो अलग अलग होता है। कॉपी में ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है। ठीक है, तो देखो ये मान लो ओ जो है उसका घर है। ठीक है, ओ से जो है ए की तरफ गया, ईस्ट की तरफ गया, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। he turns he turns then takes turn towards left। जब आप यहां पर जाओगे तो आपका फेस कहां होगा, ईस्ट की तरफ होगा, तो उस समय आपका लेफ्ट हैंड कहां होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है, आप इधर अपना फेस करके खड़े होगे, इमेजिन करो कि आपका मुंह जो है ईस्ट साइड है, तो आपका नॉर्थ वाला हैंड मतलब लेफ्ट वाला हैंड कहां होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। तो वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया और कितना किलोमीटर चले गया, 6 किलोमीटर। फाइंड हिज डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। ठीक है, हमको दो चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहला कि उस बॉय ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और दूसरा जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, याद करो। डिस्टेंस का फॉर्मूला था टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग हिज जर्नी। उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उस जर्नी में, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो वो बॉय सबसे पहले कहां था, ओ पर था, ओ से कहां गया, ए गया, फिर ए से कहां गया, बी गया। तो उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी। ओ से लेके कितना किलोमीटर गया, वो 8 किलोमीटर। ए से लेके बी कितना है, 6। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14 किलोमीटर जो है डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। देखो यहां पर आया हमारा आंसर, 14 किलोमीटर जो है हमारा आंसर है। सेकेंड है, हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी 14 होगा, आंसर है नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका इनिशियल पोजीशन यहां है, देखो इसका फाइनल पोजीशन यहां है, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, तो ओ और बी को ज्वाइन करेंगे तो जो लेंथ हमको मिलेगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो हमने क्या किया, इसको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो ओबी विल बी द आवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओबी जो आएगा वो हमारा क्या होगा, ओबी विल बी द आवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब ओबी निकालेंगे कैसे, तो देखो एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ओ ए बी, और ये इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस का वर्क करेगा, ये परपेंडिकुलर का वर्क करेगा, और ये बेस का वर्क करेगा। ठीक है, तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। ठीक है, क्या बोलता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अभी हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ओबी। ठीक है, और हमारा बेस कौन सा है, ओए, और परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी। तो हमने इस फॉर्मूले में रखा ओए के जगह 8, ए बी के जगह 6। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। तो ओबी स्क्वायर निकल कर आया 100। लेकिन क्या हमको ओबी स्क्वायर चाहिए, नहीं, हमको क्या चाहिए, ओबी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 का जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 100 का स्क्वायर रूट निकाला देखा हमने, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो अगर वो किलोमीटर में है तो ये भी हमारा क्या होगा, किलोमीटर में ही होगा। तो लास्ट में लिखोगे हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय इज 14 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉय इज 10 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखो सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। अ जॉगर जॉग्स, ठीक है, ये जे है ना, ये जॉगर है, जॉगर जॉग्स, ठीक है, अलोंग वन लेंथ एंड द वन ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क देखोगे आप लोग, अपने घर के आसपास रेक्टेंगुलर पार्क होगा, तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है,
इसका नाम दे देते हैं, मान लो O है, A है, B है और C है। इस रेक्टेंगुलर पार्क में जो है एक जॉगर जो जॉग करता है उसको जॉगर बोलते हैं। वो क्या करता है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ पर जो है चलता है। तो या तो ये लेंथ ले लो और ये ब्रेड्थ ले लो। तो मान लो उसने ओ से चलना चालू किया, इस लेंथ को पूरा कवर किया और इस ब्रेड्थ को कवर किया। मतलब जहां पर ये जो डबल में पेंसिल चला रहा हूं ना, इस पर वो क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, अब उसके पार्क के डायमेंशन कैसे हैं देखो, तो 150 इंटू 120। मतलब जो पार्क है रेक्टेंगुलर पार्क, उस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ कितना है, 150 मीटर, और उसका विड्थ या उसका ब्रेड्थ कितना है, वो है 120 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ जॉगर। तो उस जॉगर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बताना है हमको, और दूसरा चीज हमको बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्टेंस तो बहुत आसान है, ओ से लेकर ए तक गया, ए से लेकर बी तक गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द जॉगर इज गिवन बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, ये 150 मीटर और ये वाला कितना हो गया 120 मीटर। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 मीटर आ जाएगा। दैट विल बी आवर आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे, जिसमें क्या निकालना था हमको, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का अगेन डेफिनेशन क्या था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल तो O है और फाइनल क्या है, B है। तो O से लेके B तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगेन OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हम लोग फिर से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फिर से। ठीक है, और हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ 150 का स्क्वायर, यहाँ 120 का स्क्वायर। तो 150 का स्क्वायर 22500 और इसका स्क्वायर 14400, फिर ये आ जाएगा 36,900। तो ये OB स्क्वायर की वैल्यू है। लेकिन क्या हमको OB स्क्वायर चाहिए, नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको OB चाहिए। तो ये स्क्वायर OB का इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आएगा 30 इंटू 30 रूट 41। ये हमारे पास आंसर आएगा। तो ये उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो लास्ट में लिखोगे, हेंस द डिस्टेंस ऑफ द जॉगर इज 270 मीटर एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉगर इज 30 रूट 41 मीटर। सॉरी, ठीक है, मीटर में लिखना, मीटर में दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 मीटर इन 4 सेकेंड। मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेकेंड में कितना दूर जाता है, 14 मीटर जाता है। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और नेक्स्ट 2 सेकेंड वो कितना दूर जाता है, 16 मीटर वो जाता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड कितना है ये हमको बताना है। तो याद करो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसने और टाइम, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, तो पहली बार किया 14 मीटर, दूसरी बार किया 16 मीटर, और टाइम टोटल कितना लग गया, पहले 4 सेकंड लगा, फिर 2 सेकंड लगा। तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 30, नीचे वाला हो जाएगा 6, तो 6 1 जा 6 5 जा, तो कितना है आंसर 5। तो उसकी स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर में दिया है ना, हाँ मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड है। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉय रनिंग इन अ सर्कुलर पार्क। एक बॉय है जो कि दौड़ रहा है कहां पर, सर्कुलर पार्क में। ऐसे एक सर्कुलर पार्क होगा, पार्क भी तो रेक्टेंगुलर सर्कुलर कुछ भी हो सकता है, उसमें दौड़ रहा है। और इस सर्कुलर जो पार्क है इसका रेडियस ये होगा, इसका रेडियस कितना दिया है, 10 मीटर जो है इसका रेडियस है। ठीक है, ये O है और ये मान लो A है, तो OA इज द रेडियस। तो OA कितना है, 10 मीटर। ही मूव्स 3 राउंड एंड टायर्ड। वो क्या करता है, 3 राउंड मूव करने के बाद थक जाता है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉय। तो उस बॉय ने जब 3 बार दौड़ना, रनिंग करना स्टार्ट किया, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हमको बताना है। तो देखो पहले तो हम लोग ये पता कर लेते हैं कि एक राउंड चलने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मान लो A से चलना चालू करता है, तो देखो यहां से जैसे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये डॉट घूम रहा है, उसी तरीके से बच्चा भी घूमा होगा और यहाँ पर वापिस आ गया होगा। मतलब एक राउंड घूमने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया,
सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ही तो कवर किया ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इन 1 कंप्लीट राउंड, कितना हो जाएगा 2πr, ठीक है, यही तो होता है ना सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। अब वो ऐसे कितने बार दौड़ा है, ऐसे 3 बार दौड़ा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 इंटू पेरीमीटर, और पेरीमीटर का ही दूसरा नाम क्या होता है, सर्कमफेरेंस। तो देखो 3 और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला या पेरीमीटर का फॉर्मूला 2πr, 3 की जगह 3, 2π की जगह 2π, r की जगह 10, तो 10 2 जा 20, 20 3 जा 60, 60 पाई मीटर, इतना डिस्टेंस जो है उसने क्या किया है, ट्रेवल किया है, ठीक है। उसके बाद अगला पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो आंसर हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। कोई बता सकते हो क्यों? थोड़ी देर वीडियो पॉज करके सोचो कि डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 हुआ। तो आंसर है कि इसका इनिशियल पोजीशन भी यही था, 1 राउंड मारा, 2 राउंड मारा और 3 राउंड मारकर भी यहीं पर आकर रुका हुआ है, तो इसका इनिशियल भी यही है और इसका फाइनल भी यही है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही है, तो दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है क्योंकि इनिशियल और फाइनल कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। भले ये 50 राउंड ही क्यों ना मार ले, अगर यहीं पर आकर रुकता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट 0। उस बॉय ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 0, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 60 पाई मीटर जो उसने कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेस शिप रीचेज द ग्राउंड, मतलब कोई एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, एक सिग्नल आ रही है, कहां से आ रही है, स्पेसशिप में। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं क्या करते हैं, स्पेस में जाते हैं रिसर्च वगैरह करने के लिए, और वो सिग्नल भेजते हैं, चाहे वो नासा को भेजे, चाहे इसरो को भेजे, या किसी न किसी को तो भेजते ही है, ठीक है। तो एक सिग्नल जो है किसी स्पेसशिप से जो है आ रही है ग्राउंड स्टेशन पर इन 5 मिनट्स, मतलब सिग्नल का आने का टाइम कितना है, 5 मिनट लग रहा है उसको। What was the distance of the spaceship from the ground station? तो हमसे वो पूछ रहा है कि वो जो स्पेसशिप है वो ग्राउंड से कितना दूर है। द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, और वो जो सिग्नल है वो कितना स्पीड से दौड़ रहा है, तो वो सिग्नल दौड़ रहा है लाइट की स्पीड से, और लाइट की स्पीड कितनी होती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतना स्पीड से सिग्नल आ रहा है, 5 मिनट में ग्राउंड तक पहुंच रहा है, तो हमको बताना है कि वो कितना दूर है। तो देखो सबसे पहले ऐसे लिखो कि गिवन दैट स्पीड ऑफ सिग्नल इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, कितना टाइम लगा है, 5 मिनट्स। अब देखो ये जो यूनिट है स्पीड का मीटर पर सेकेंड में है, लेकिन टाइम किस में दिया है, मिनट्स में दिया है। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हमेशा क्या याद रखना कि जो भी मिनट्स में दिया या आवर्स में दिया सबको पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। तो हमको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने होंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना सेकंड में पहुंच रहा है, 300 सेकंड में जो है वो पहुंच रहा है। सो द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, तो कितना डिस्टेंस होगा, तो सिंस स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमको स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डिस्टेंस विल बिकम स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 3 इंटू 10⁸ इंटू 300, 300 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 900 इंटू 10⁸। इन दोनों जीरोस को हम लोग अगर यहाँ भेजेंगे तो 10⁸ जो है कितना हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा। मतलब ऐसा है, देखो 3 था यहाँ पे, और उसके बाद कितना था, 10⁸ था, और कितना था, 300 था। तो ये और ये बिना 10 वाले हैं, मतलब बेस इनका 10 नहीं है, तो 300 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 900, और ये हो जाएगा 10⁸ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 जीरो है, देखो इस 2 जीरो को अगर यहाँ भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁸ हो जाएगा, ठीक है, और यूनिट क्या होगा, मीटर। इतना दूर पर जो है वो क्या है कौन सा, स्पेसशिप हमारे ग्राउंड से दूर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, अ बस decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो बस है उसकी शुरुआती में स्पीड कितनी थी, वो बस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, लेकिन अब उसने ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक मारा, तो उसका स्पीड अब कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। कितना टाइम लगा इसको यहां से यहां तक जाने में, जो है कितना समय लग गया, इसको 5 सेकेंड लग गया, ठीक है। 5 सेकेंड में ये गाड़ी की स्पीड 80 से कितनी हो गई, 60 हो गई।
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन उस बस का फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड में किस रेट से चेंज हो रहा है। तो देखो इसका स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं, कितना कम हो रहा है, 20 कम हो रहा है, और कितने समय में, 5 सेकंड में। तो यही चीज हमको फाइंड करनी है, ठीक है। सो देखो गिवन क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन दैट इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ बस, मतलब इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड को हम लोग u लेते हैं, तो इनिशियल स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और फाइनल स्पीड को मान लेते हैं v, तो v कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमेशा स्पीड हो गया, टाइम हो गया, इसको हम लोग किस में रखेंगे, मीटर पर सेकंड में रखेंगे स्पीड को, और टाइम को किस में रखेंगे, सेकंड में। लेकिन यहाँ तो किलोमीटर पर आवर है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो स्पीड है ना उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो एक चीज मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, आप कॉपी पे जो है नोट डाउन करके अच्छे से लिख लेना ऊपर में या बॉक्स बनाकर। जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 का जो है किलोमीटर पर आवर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दिया है उसको अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप मीटर पर सेकेंड को कैलकुलेट करना चाहते हो, किसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, किसके साथ, मीटर पर सेकेंड के साथ। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। मतलब अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में जाना है तो 5/8 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा जो गिवन है उसके साथ, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या, देखो किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, तो आप बड़े से छोटे जा रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी देखो ये क्या है, छोटा है, ठीक है, क्योंकि छोटे की तरफ जा रहे हो। अब यहाँ मीटर पर सेकंड छोटा होता है और आप बड़े की तरफ जा रहे हो तो न्यूमरेटर में देखो बड़ा है, ठीक है। छोटा की तरफ जाओगे तो न्यूमरेटर को छोटा रखना, बड़े की तरफ जाओगे तो बड़े को रखना, ठीक है। बस 5/18 है और यहाँ 18/5 है। तो जब हमारे पास इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारे पास फाइनल स्पीड है v, वो कितना दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, उसको भी कन्वर्ट करने के लिए 15/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 16.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है हमारे पास हो गई, ठीक है। एक है हमारे पास u को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, दूसरी बार हमने v को जो है मीटर पर सेकेंड में जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे देखते हैं, तो हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम। अब चेंज इन, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो एक्सेलरेशन को स्मॉल a बोलते हैं। चेंज इन स्पीड, किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। तो अब देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल कितना था, फाइनल हमारे पास था, स्पीड कितना था 16 पॉइंट कितना था, ऊपर देखते हैं एक मिनट कितना आया था, हाँ 16.67 था। तो हमारा फाइनल स्पीड है 16.67, इनिशियल स्पीड कितना है 22/7 टी, टी मतलब कितना है 5 सेकेंड। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा -6.45 और इसको जब और सॉल्व करोगे तो -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर जो माइनस आया है यहां पर लिख देना हियर नेगेटिव सोर्स, नेगेटिव क्या शो कर रहा है, स्पीड डिक्रीजेस हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब नेगेटिव साइन आता है ना तो इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देना नेगेटिव सोर्स रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का मतलब बढ़ना होता है, रिटार्डेशन का मतलब कम होना, मतलब स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप साइकिल चलाते हो, आप साइकिल में फुल स्पीड से रहते हो, ब्रेक मारते हो तो आपकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, क्योंकि टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं। और आप जब पैडल जोर जोर से मारते हो, स्कूल के लिए लेट होते हो, किसी के पीछा करते हो तो जोर जोर से पैडल मारते हो, तो वो क्या कहलाता है, स्पीड उसमें बढ़ती है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, एक कोई ट्रेन है जो कि किसी रेलवे स्टेशन पर पहले खड़ी हुई थी, अब वो क्या कर रही है, मूव करना स्टार्ट कर रही है।
and moving with the uniform acceleration attains a speed to 40 किलोमीटर पर आवर। पहले वो क्या थी, किसी रेलवे ट्रैक पर स्टेशनरी खड़ी हुई थी, मतलब स्टेशनरी खड़ी हुई थी, इसका मतलब उस ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी भैया, अब चल ही नहीं रही है, रुकी हुई है, तो रुकी हुई चीज की स्पीड कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका इनिशियल स्पीड हम लोग मान लेते हैं कि u है और वो कितना है, 0 है। ये ट्रेन धीरे धीरे मूव करना चालू किया और कितना स्पीड पकड़ लिया, 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये इतना ही स्पीड से कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है, इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको तो किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड में। और मैंने बताया था कि जब बड़े से छोटा जाओगे तो न्यूमरेटर में छोटा और ये बड़ा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये सॉल्व होकर आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 11.11 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लगा, इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में लगा। तो अभी हमारा टाइम का यूनिट क्या है, मिनट है, जबकि हमको टाइम किस में रखना है, हमेशा सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट्स में कितना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। इतना टाइम में वो पहुंच गया। अब हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगेन हमारे पास एक्सेलरेशन का तो सेम फॉर्मूला है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन को बोलते हैं ए, चेंज इन स्पीड मतलब फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन में टाइम। फाइनल 11.11 माइनस 0 और टाइम इनिशियल 0 है और टाइम कितना लगा, 600। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन याद रखना, वेलोसिटी और स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 8, एन एथलीट, कोई एक एथलीट है, देखो मैं पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये 12 नहीं है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 7 के थे ना, ये 8 है, मैंने गलती से लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 7 था शायद ऊपर वाला, एक मिनट देख लेता हूँ, फिर गलत तो नहीं लिख रहा। ऊपर वाला कौन सा क्वेश्चन था, 7 था, तो ये कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने गलत लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। चलो, एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 मीटर। एक कोई एथलीट है जो कि सर्कुलर ग्राउंड में क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, और इस सर्कुलर ग्राउंड का एक पॉइंट मान लो P है और दूसरा पॉइंट Q है। तो PQ क्या है, डायमीटर है, और इस सर्कुलर पार्क का जो डायमीटर है मतलब PQ कितना दिया है, 200 मीटर। तो पहले इतना पढ़ के हम लोग, ये अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा होता है, तो 200 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 200 का आधा कितना होगा, 100 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, सर्कुलर पार्क का रेडियस हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, यहां तक पढ़ के हमने इतना चीज जो है क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया, गिवन दैट करके। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इन 40 सेकेंड, अगेन लिख लो, गिवन दैट में टाइम इज इक्वल टू क्या, 40 सेकेंड। क्या इसको चेंज करने की जरूरत है, आंसर है जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड में ही दिया है। What will be the distance covered and the displacement at the end of, हमसे पूछ रहा है कि जब 2 मिनट और 20 सेकंड पूरा हो जाएगा, ठीक है, वो दौड़ रहा है कंटिन्यूअसली दौड़ रहा है, जब 2 मिनट और 20 सेकंड पूरा हो जाएगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा, हमको बताना है। ठीक है, सो गिवन दैट तो हमने लिख लिया। चलो अब देखते हैं हम लोग, पहला चीज देखो, गिवन था, रेडियस हमने निकाल लिया। अब आगे देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड मतलब एक राउंड ना, यहां पर मैं आप ये भी लिख सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड करके भी लिख सकते हो, क्योंकि 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है वो। ठीक है, तो आप यहां पर ये भी लिख लेना कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई बताओ, सर्कुलर ग्राउंड है ये, तो एक राउंड में मान लो P से जो है दौड़ना चालू किया इस तरीके से, ये इस तरीके से पूरा गोल घूमकर एक बार आ गया, मतलब उसने क्या किया, सर्कल का पेरीमीटर कवर किया कि नहीं। ठीक है, तो हमको डिस्टेंस पता चल गया कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 पाई r डिस्टेंस जो है उसने कवर किया है। तो 1 राउंड, एक राउंड बराबर कितना हो गया, 2 पाई r। ठीक है, 2 का 2, पाई का पाई, r कितना था, 100 था। ठीक है, तो कितना हो गया, एक राउंड घूमने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 200 पाई।
अब आप बोलोगे कि सर पाई की वैल्यू तो हमको पता है 22.7 होती है, तो क्या रख लें? तो अभी हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है, उसको रहने देते हैं। मतलब एक राउंड, या मैं बोलूं एक राउंड बोलूं या फिर 40 सेकंड बोलूं, दोनों का मीनिंग एक है। तो 40 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, तो बताओ भैया एक सेकंड में कितना करेगा? तो 40 की कीमत इतनी है, तो एक की कीमत के लिए क्या करोगे? ये 40 इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 4 1 जा 4 5 जा हो गया, तो ये हो गया 5 पाई मीटर। ठीक है, इतना जो है वो एक सेकंड में दौड़ रहा है। ठीक है, चलो नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। 2 मिनट 1 सेकेंड में वो जाता है 5 पाई, यहां पर हमने निकाला ना 1 सेकेंड में वो ट्रेवल करता है 5 पाई, तो 2 मिनट और 20 सेकेंड में कितना करेगा? तो पहले तो मिनट को हमको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो यहां पर हमने देखो क्या किया, 2 इंटू 60 प्लस 20, तो 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 140 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 5 पाई, तो 140 सेकेंड में कितना? मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 700 पाई। अब अगर आप यहां पर चाहो तो 700 पाई की जगह 22/7 रख सकते हो, 7 1 जा और 100 7 जा, तो 100 इंटू 22 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2200 मीटर, मतलब 2.2 किलोमीटर इतना दौड़ चुका होगा वो। किलोमीटर में बोले तो इतना, और मीटर में बोले तो इतना, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है, नाउ एथलीट टेक्स 40 सेकेंड टू कंप्लीट 1 राउंड। हमने पढ़ा है कि वो जो एथलीट है एक बार ऐसा गोल घूमने के लिए 40 सेकेंड लेता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना टाइम है? 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड वो 3 बार क्या करेगा? पूरा का पूरा घूम लेगा। पहली 40 में एक राउंड, दूसरी 40 में एक राउंड, तीसरी 40 में एक राउंड, मतलब 120 सेकेंड में वो क्या करेगा? 3 कंप्लीट राउंड घूम लेगा। मान लो वो यहां से घूमना चालू करता है, तो 1 राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड के बाद यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो 3 राउंड मतलब कितना सेकेंड? 120 सेकेंड बाद वो यहां पर रहेगा। ठीक है, तो यहीं पर रह गया, मतलब 120 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 हो गया, क्योंकि यहीं पर आ गया। लेकिन हमको 120 सेकेंड में निकालना है क्या? नहीं, हमको 140 सेकेंड में निकालना है। तो 140 में से 120 सेकेंड बीत जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है। तो देखो इसको एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? एक पूरा चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है, तो 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? ये आधा चक्कर लगाएगा, मतलब हाफ सर्कल चक्कर लगाएगा। तो ये मान लो P है, तो P से ये कहां तक पहुंच जाएगा? Q तक पहुंच जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो क्या इस पूरे डिस्टेंस को नापेंगे? नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। तो इनिशियल यहां पर था 120 सेकंड में, और 140 सेकंड होते होते यहां पहुंच गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला है कि नहीं? तो इसका डायमीटर ही क्या है? इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो देखो यहां पर, ड्यू टू 3 कंप्लीट राउंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। 3 कंप्लीट राउंड के कारण उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी हैपन ड्यू टू ओनली 20 सेकंड, और सिर्फ 20 सेकंड के कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो मान लो P से चलना चालू किया, P से Q तक पहुंच गया कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। जब ये वाला डिस्टेंस नापेंगे तो बड़ा होगा, जबकि हमको डिस्प्लेसमेंट में सबसे छोटा डिस्टेंस चाहिए होता है। तो P से लेके Q देखा जाए तो सर्कुलर ग्राउंड का क्या है? डायमीटर है, मतलब डायमीटर, और डायमीटर कितना है? 200 मीटर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 200 मीटर, और उसका डिस्टेंस कितना होगा? 2200 मीटर। आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये वाला समझ में नहीं आया होगा तो कुछ कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को लोगों को तक शेयर करो ताकि उन लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो पहले पार्ट में जहां तक हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके बेसिस पर इस तरीके के आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। जोसेफ कोई लड़का है जो कि जॉगिंग करते करते ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। तो मान लो ये है ए पॉइंट, और जॉगिंग करते 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 कहां पहुंच गया? वो बी पॉइंट पर वो पहुंच गया। ठीक है, कितना दूर है ये? ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर, मतलब वो जॉगिंग करते करते 300 मीटर जो है सीधा सीधा जो है चले गया ऑन रोड इन 2 मिनट्स। तो देखो डिस्टेंस कितना गया वो बच्चा? डिस्टेंस कवर किया उसने 300 मीटर ए से बी तक के लिए, मतलब ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है?
300 मीटर, और टाइम कितना लग गया 2 मिनट, जबकि हमको मिनट में नहीं चाहिए, हमको तो सेकंड में चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 120 सेकंड हो जाएगा। एंड टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर। अब ये बच्चा यहां से ऐसे टर्न लेकर वापिस आ रहा है, इसी रास्ते पर आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये मुड़ कर आ रहा है। देखो मैं यहाँ पर एरो लगा दूं, इसका मतलब वो नए रास्ते से नहीं आ रहा है ना, वो इसी रास्ते से क्या हो रहा है वापिस आ रहा है। कहां तक आ रहा है 100 मीटर, और मान लो 100 मीटर कौन सा है, ये सी वाला पॉइंट है 100 मीटर, ठीक है, सी तक आ गया। इन अनदर 1 मिनट, मतलब 2 मिनट में तो ए से बी पहुंचा था, फिर बी से ए तक आने में इसको कितना टाइम लगा 1 मिनट, और टोटल था हमारा 2 मिनट। टोटल कितना था 1 मिनट, टोटल कितना था 2 मिनट एंड 30 सेकंड। सॉरी मैं यहाँ पर आधा पढ़ा था, देखो उसको ए से लेके बी तक जाने में कितना टाइम लगा है 2 मिनट एंड 30 सेकंड। तो 2 मिनट मतलब 120 सेकंड प्लस 30 मतलब कितना हो गया 150। मतलब ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा 150 सेकंड, और बी से जो है सी तक आने में 1 मिनट मतलब 60 सेकंड उसको लग गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, देखो व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड द वेलोसिटी इन जॉगिंग। दो चीज बतानी है, पहले तो एवरेज स्पीड बतानी है, फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी बनानी है। कहां से कहां तक, जब वो ए से बी जाता है और जब वो ए से सी जाता है। तो देखो जब ए से वो बी जाता है, तो देखो ए से बी तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो ए से बी तक जाने में देखो ये ए है ये बी है, ए से बी तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 300 मीटर, और कितना टाइम लगा उसने 150 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 300 मीटर और टोटल टाइम कितना है 150, ये 1 जा ये 2 जा, तो उसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर लगा दिया, सॉरी एक्सेलरेशन का स्क्वायर होता है, इसका मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो एवरेज सॉरी स्पीड है ना, ये एवरेज स्पीड विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वो बच्चा जब पहली केस में, ये हम लोग पहला केस सॉल्व कर रहे हैं ना, पहला केस ए से बी, तो ए से बी में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया वही तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा कि नहीं पहले केस में, क्योंकि वो तो बाद में मुड़ा है। तो पहली बार में तो हमसे पूछ रहा है कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब वो बच्चा यहां से चलना चालू किया ए से बी तक, तो ये ए है और ये बी है, तो यही तो इसका डिस्टेंस भी है और यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट है पहले केस में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है ये है, और टाइम भी कितना लग रहा है उसको 150 सेकंड लग रहा है। तो अगेन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा टोटल, अब वहां डिस्टेंस था अब यहाँ क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट से 300, टाइम है 150, तो अगेन सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी सेम 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले केस में जब वो ए से बी जाएगा तब उसकी एवरेज स्पीड भी वही रहेगी और उसका एवरेज वेलोसिटी भी वही रहेगा। ठीक है, चलो अगले केस में देखते हैं जब वो ए से सी आता है उस समय। तो देखो ए से सी आता है तो क्या सिनारियो चेंज हो जा रहा है, सिनारियो ये चेंज हो रहा है कि पहले ये ए था, ए से वो गया कहां तक बी तक, ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया इसने 300 मीटर। ठीक है, फिर वो वापिस आ गया कितना मीटर 100 मीटर। तो जब मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा वो बच्चा ए से सी तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस मतलब तो टोटल पाथ लेंथ। तो ए से लेके सी तक जाने में पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से बी गया फिर बी से सी आया, ये टोटल पाथ लेंथ है। तो ए से लेके बी 300 था और वो 100 वापिस आया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 400 मीटर। तो दूसरे केस के लिए जो है दूसरे केस के लिए डिस्टेंस कितना होगा 400, और टाइम कितना होगा पहले जाने के लिए 150 सेकेंड, फिर वापिस आने के लिए 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, और तो टाइम कितना हो गया 210। तो अब हमारे पास क्या होगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये आया समझ को कि 100 को क्यों ऐड किए,
क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का डेफिनेशन टोटल पाथ लेंथ। तो ए से बी तक जाने में 300 मीटर, फिर वापस आने का 100 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 400, और टाइम 150 सेकेंड ए से बी तक जाने का और 60 सेकेंड वापस आने का। लेकिन दूसरे केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो भी पहले केस जैसा सेम होगा? सो आंसर है सेम नहीं होगा, क्योंकि पहले केस में तो ए से लेके बी तक ही पूछा था, लेकिन अब पूछ रहा है ए से लेके सी। तो A is the initial position and C is the final position for the second case। तो A से लेके C तक का डिस्टेंस कितना होगा बताओ भाई? ये टोटल है हमारा 300, उसमें से 100 को माइनस कर देंगे। तो जब हमको A से लेके C तक का डिस्टेंस चाहिए होगा तो AB में से हम लोग क्या करेंगे, BC को माइनस कर देंगे। तो 300 है, 300 में से 100 को माइनस करो, क्योंकि 300 तो AB है, AB में से 100 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 200। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 200, लेकिन टाइम तो उतना ही लगा, टाइम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 200 बटे में 210, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। याद रखना, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में न्यूमेरिकल में डिस्प्लेसमेंट आता है, और एवरेज स्पीड के फॉर्मूले के न्यूमेरिकल में क्या आता है, डिस्टेंस आता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप एनसीईआरटी में जो दिए गए क्वेश्चन हैं उसको भी आप एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, और नहीं बनेगा तो बताना। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। लोगों को शेयर करते रहो ये वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।